दोस्तों इंटरनेशनली चाइना के द्वारा एक ऐसे फॉल्स इमेज को क्रिएट किया गया है कि पूरा दुनिया में लगभग यही माना जा रहा है कि चाइना इकोनॉमिकल सुपर पावर है। और दोस्तों चाइना के इस नैरेटिव के पीछे कोई भी तथ्य नहीं दिया जाता है और ना ही किसी भी तरीके का कोई भी सच्चाई है, लेकिन चाइना इस नैरेटिव को इस तरीके से फैलाया और इस तरीके से अपने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया है कि पूरा दुनिया आंख बंद करके यही मान के चल रहा है कि चाइना एक इकोनॉमिकल सुपर पावर बन चुका है और चाइना को हराना इम्पॉसिबल है। पर दोस्तों चाइना के जो इंटरनेशनल इमेज है, मतलब एक इकोनॉमिकल पावर हाउस का जो इमेज है, उसे अब भारत की तरफ से संपूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइना के खाली इस इमेज को ही ध्वस्त नहीं किया गया, बल्कि चाइना के जो इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर बनने का एक बहुत बड़ा सपना था, उसे भी भारत संपूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। और दोस्तों ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि अल जजीरा का कहना है। और अल जजीरा के हाल ही के एक रिसर्च में पाया गया है कि हाई और मिडिल इनकम देशों के अंदर चाइना के जो इकोनॉमिक पावर हाउस का छवि था वो धूमिल हो चुका है। अल जजीरा के तरफ से एक बहुत ही बड़े स्केल में इस सर्वे को आयोजित किया गया था, जहां पे अल जजीरा का कहना है कि करीबन 67% उनके वोटरों के द्वारा चाइना के पक्ष में नेगेटिव वोटिंग किया गया है। मतलब उनका मानना यह है कि चाइना एक इकोनॉमिकल पावर हाउस नहीं है, जबकि केवल मात्र 28% ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि चाइना एक इकोनॉमिकल पावर हाउस है। रिपोर्ट के मुताबिक अल जजीरा की तरफ से ये जो सर्वे आयोजित किया गया था, ये असल में 24 अलग अलग देशों में आयोजित किया गया था और सर्वे में करीबन 30,000 वयस्क लोगों के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था। इन 24 देशों में यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इजराइल, नाइजीरिया, जापान, इंडिया जैसे देश शामिल है। और बताया जा रहा है कि चाइना के ऊपर जो नेगेटिव व्यू है वो ज्यादातर हाई इनकम कंट्री में सबसे अधिक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, साउथ कोरिया, जापान में मानते हैं कि चाइना का इकोनॉमिकल क्षमता उतना है ही नहीं जितना चाइना के तरफ से इमेज पोर्ट्रे किया जाता है। अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के लेके अमेरिका के अंदर सबसे अधिक नेगेटिव व्यू है। अमेरिका के 50% लोगों का मानना है कि चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जबकि यूरोप में जहां पे लड़ाई चल रहा है तो वहीं पे रशिया को लेके केवल मात्र 17% लोगों का मानना है कि रशिया अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। और दोस्तों इससे आप समझ चुके होंगे कि चाइना को लेके पूरा दुनिया में जो छवि बनाया गया है वो किस तरीके से एक फॉल्स छवि है और इसका असल हकीकत क्या है। हालांकि मिडिल इनकम कंट्री जैसे कि इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मैक्सिको के जैसे देशों में चाइना को लेके थोड़ा बहुत पॉजिटिव व्यू है, खास करके चाइना के तरफ से जो 5G स्पेक्ट्रम को लेके काम किया गया है और बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव को पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसी के कारण कुछ लोगों का मानना है कि चाइना इकोनॉमिकल पावर हाउस हो सकता है। पर भारत में करीब करीब 67% लोगों का चाइना को लेके नेगेटिव व्यू ही है। दोस्तों अल जजीरा के इस रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 33% लोगों का मानना है कि चाइना टॉप इकोनॉमिक पावर हाउस है। वहीं पे करीबन 42% लोगों का मानना है कि अमेरिका ही दुनिया के टॉप मोस्ट इकोनॉमी है। हालांकि दोस्तों वहीं पे शांति को लेके चाइना के तरफ से क्या किया गया है उसे लेके जब एक रिसर्च सामने आया तो उसमें बताया जा रहा है कि करीबन 71% लोगों का मानना है कि चाइना ग्लोबल पीस के लिए कोई भी भूमिका नहीं निभाता है, पर 23% लोगों का मानना है कि चाइना ग्लोबल पीस में थोड़ा बहुत भूमिका निभाता है। पर दोस्तों इसी तरीके के रिसर्च को अगर कुछ साल पहले किया जाता तो इसका रिजल्ट संपूर्ण रूप से अलग होता। कुछ साल पहले तक, मतलब साल 2019, 20, इवन 21 तक भी यही माना जा रहा था कि चाइना जिस तरीके से ग्रो कर रहा है इससे कुछ ही सालों के अंदर चाइना अमेरिका के इकोनॉमी को पछाड़ते हुए दुनिया का 1 नंबर इकोनॉमी बनेगा। और खाली दुनिया का 1 नंबर इकोनॉमी नहीं बल्कि चाइना इकोनॉमिकल सुपर पावर भी बन जाएगा। पर कुछ ही सालों के अंदर चाइना के ये जो फॉल्स नैरेटिव या फिर कहे तो जो फॉल्स इमेज था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। और दोस्तों इसे ध्वस्त करने के पीछे एक तरीके से भारत का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है। आप लोगों को पता ही होगा कि साल 2020 के महामारी के दरमियान चाइना की तरफ से कैसे नेगेटिव भूमिका निभाया गया और किस तरीके से चाइना के द्वारा सामानों को ब्लॉक करके सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करके इवन इन्वेस्टिगेशन को रोक के कैसे पूरा दुनिया को तबाही के पीछे ढकेल दिया गया। इवन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो महामारी है चाइना से ही फैला था और चाइना को ये पता था, लेकिन चाइना के द्वारा इसके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं दिया गया। पर वहीं पे भारत की तरफ से इसमें जो भूमिका निभाया गया, मतलब जिस तरीके से पूरा दुनिया को हेल्प किया गया, उसके बाद पूरा दुनिया को ये पता चला कि भारत दुनिया को मदद करने वाला देश है और चाइना दुनिया को तबाह करने वाला देश है। और साल 2022-23 में जिस तरीके से चाइना के इकोनॉमी के ऊपर भारत के द्वारा प्रहार किया गया, उसी कारण की वजह से आज चाइना इतनी बुरी तरीके से इकोनॉमिकली बिछड़ते जा रहा है। हालांकि अमेरिका का भूमिका इसमें सबसे अधिक है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ही कई तरीके के प्रतिबंध, खास करके टेक्नोलॉजी को लेकर चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया और अमेरिका के कई सारे कंपनियों को निर्देश देके चाइना से बाहर निकाला गया, जिससे कि आज चाइना सामानों को तो बना रहा है लेकिन अन्य दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सेमीकंडक्टर चिप को लेकर अमेरिका के द्वारा जो प्रहार किया गया वो चाइना के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है। और दोस्तों भारत के द्वारा भी कई तरीके के प्रतिबंध लगा के जो चाइना को भारत के मार्केट से दूर हटाया गया और एक तरीके से आप कह
कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत को लाके जिस तरीके से भारत अपने खुद के जरूरतों को अब अपने खुद के बलबूते पे पूरा कर रहा है, उससे भी चाइना की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। और दुनिया के जो बड़े बड़े कंपनी चाइना से निकल के बाहर जा रहा है, उनमें से ज्यादातर कंपनी भारत में आ रहा है और भारत उसे आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े प्रस्तावों को रख रहा है, जिससे कि चाइना की इकोनॉमी के ऊपर और बड़े बड़े असर पड़ रहा है। और दोस्तों, आज भारत के इस प्रयास के कारण चाइना एक इकोनॉमिकल सुपर पावर बनते बनते रुक जा रहा है और दुनिया के अंदर चाइना के जो फॉल्स नैरेटिव है वो भी ध्वस्त हो गया। और दुनिया के लोगों का मानना है कि चाइना ना इकोनॉमिकल सुपर पावर था और ना ही कभी इकोनॉमिकल सुपर पावर बन सकेगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है उससे चाइना की इकोनॉमी को कितना डेंट पहुंचाया जा सकता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।